भगवान शिव व माता पार्वती के साथ समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आइए श्रावण मास की उत्पत्ति कैसे हुई इस कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उसमें सभी ने विनम्र होकर महर्षि से पूछा, हे महात्मा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास को ही भगवान शिव का प्रिय मास क्यों कहा गया है? इस महीने की कथा क्या महत्व है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? महर्षि ने कहा, मुनि श्रेष्ठों, आपने जन कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस कथा का श्रवण करने से अनेक जन्मों के पाप व कष्ट मिट जाते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने काल चक्र की रचना करी, तब इन 12 महीनों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक मास किसी न किसी देवता को समर्पित किया गया, परंतु श्रावण मास शिव जी को अत्यंत प्रिय हुआ। इसी कारण इस मास में वर्षा की पहली फुहारों में धरती शीतल हो उठती है, वृक्षों में नई हरियाली छा जाती है, नदियों में अथाह जल भराव हो जाता है, मानो सब भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हों। एक और प्राचीन मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, जन कल्याण के लिए। तब देवताओं ने उन्हें शीतल रखने के लिए उनके ऊपर जलाभिषेक किया, जिससे विष का असर ना हो। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक का प्रचलन हो गया और भोले बाबा को यह मास अत्यंत प्रिय लगने लगा। महर्षि बोले, जो श्रावण मास में प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसके सारे कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण मास में किया गया जप, तप, दान, पुण्य, शिव जी का नाम अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी माना जाता है। और जो सावन सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उन पर भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। तो ये थी श्रावण मास की उत्पत्ति और भगवान शिव को श्रावण मास क्यों अत्यधिक प्रिय है, इसकी कथा। आप सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि इस श्रावण मास में आप भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, व्रत, तप, शिव नाम जप इत्यादि वो सारे कार्य करिए जिससे आपके कष्ट व पाप दूर हो सकें। चलिए इस कथा का आज समापन करते हैं और प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।